2026 आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस है? इंडिया गठबंधन माना जाए कि ना माना जाए? इंडिया गठबंधन मजबूत है, अपनी जगह कायम है और अपने काम में लगा हुआ है। सभी देशवासियों को, आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। और सभी पक्ष विपक्ष सभी पार्टियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। अब लीजिए भाई शिवम जी, नववर्ष की शुभकामनाएं लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ घमंड में चूर हो रखे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा कि क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि नए साल में इस देश में जो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, दलित और पिछड़ों के आरक्षण में लगातार चोरी की जा रही है, आजकल ये मुद्दा में ज्वलंत है। हाँ। तो नए साल में दलित पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनके आरक्षण में चोरी नहीं की जाएगी। जाति और धर्म के नाम पर जो घृणा फैलाई जा रही है वो नहीं फैलाई जाएगी। गरीबों के घरों पर जो बुलडोजर चल रहे हैं वो नहीं चलेंगे नए साल में। रेपिस्टों की जो सज़ा माफ़ की जा रही है वो नए साल में नहीं होगी। हत्यारों के मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, ऐसा नए साल में नहीं होगा। वोट चोरी नए साल में नहीं होगी, हम उम्मीद करेंगे। देश पर जो विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, नए साल में नहीं बढ़ेगा। 2026 में कुछ कम होगा, ये उम्मीद करेंगे। स्विस बैंकों में काला धन और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 3 गुना हो चुका है जब से मोदी जी आए हैं। रुपया अब और नहीं लुढ़केगा, ये भी उम्मीद करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। घोटालेबाज देश छोड़ के नहीं जाएंगे, देश के बैंकों का पैसा लूट के। और नोटबंदी, इलेक्ट्रल बॉन्ड और किसान कानून जैसे तानाशाही कानून नए साल में नहीं आएंगे। ये सारी उम्मीदें हम करेंगे और ये देश तरक्की के रास्ते पर चले, देश में मोहब्बत बढ़े, आपसी भाईचारा बढ़े, देश मजबूत हो और असली मुद्दों पर राजनीति हो। शिक्षा, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, रेल, हवाई जहाज, यही मुद्दे पूरे साल गूंजते रहें। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति के मुद्दे न गूंजें, ये उम्मीद करेंगे नए साल में। लेकिन आपने तो सब बीजेपी वाला खाता बता दिया, अपना तो कुछ बताया ही नहीं। मेरा ये बताएंगे नहीं, अरे दोनों नहीं। सारी जिम्मेदारी मुझे थोड़ी नहीं मानी। पर ये भी तो कुछ आप में और उनमें यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो लोग अपनी लकीर लंबी करने पर ध्यान देते हैं और आप जो हैं उधर नजर रखते हैं। मैं आपसे पूछ रही थी कि आपके चैलेंजेस क्या हैं? ऐसा तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि रूपका जी की नजर जब हमारी तरफ थोड़ा भ्रकुटी तान के उठती है, इनकी तरफ थोड़ा मोहब्बत के साथ उठती है, बस इतना ही फर्क है। सबसे पहला ताना तो शिवम त्यागी को ही गया साल का कि घमंड में चूर है, पर आपको मेरी भुएं तनी हुई आपकी तरफ ज्यादा दिखी, तो आपके चश्मे की खोट है ना, मैं क्या कर सकती हूँ बताइए उसमें। पता नहीं, चश्मा दोनों ही साफ करते हैं, आप भी चश्मा साफ करें, हम भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे तो चश्मा ही नहीं है। लेकिन शिवम त्यागी जी, सुना आपने, एक के बाद एक लाइनें गिना दी है कि अब इस बार चेंजेस लेकर आएंगे, और वो तो लिस्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राजकुमार भाटी जी ने गिना दी है। वो मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी ने खोली थी अपनी पार्टी के लिए। रूबिका जी कब वहां गई और उनकी मोहब्बत कब भारतीय जनता पार्टी की तरफ परिवर्तित हो गई, मुझे समझ तो खैर नहीं आया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि नए साल की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, और आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको हमारे विपक्षियों की तरह ये क्राई बेबी सिंड्रोम इस नए साल में नहीं लगेगा। मुझे पूरे तरीके से विश्वास है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का 2025 रहा, ऐसे ही शानदार आपका 2026 और हमारा भी 2026 रहने वाला है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में इस देश में अलग अलग राज्यों में, चाहे वो बिहार हो चाहे वो दिल्ली हो, प्यार दिया, सम्मान दिया, वोट दी, सरकारें बनाई, ऐसे ही 2026 में आप बनाते जाएंगे। और हमारे जो विपक्षी हैं जिनको क्राई बेबी सिंड्रोम है वो लगातार लगा रहे हैं। वोट चोरी किए गए हैं, सुना तो आपने। मैंने कहा तो क्राई बेबी सिंड्रोम, उनको रेगुलरली बस एक ही जोन है, वो उससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाए। अच्छा, 2014 के बाहर से निकल पाए क्या वो कभी? उनका वही हाल है। तो मुझे लगता है कि 2026 भी उनके लिए कुछ बहुत ज्यादा बदलाव लाएगा। मुझे नहीं लगता, कैलेंडर वर्ष बदला है, ना मोदी जी बदले हैं, ना अमित शाह जी बदले हैं, ना भाजपा बदली है, ना एनडीए बदले हैं, शिवम त्यागी भी नहीं बदला, और गलती से राजकुमार भाटी भी नहीं बदले, तो रिजल्ट कैसे बदलेगा? रिजल्ट भी ऐसा ही रहेगा। अध्यक्ष जी बदल गए हैं अब, ठीक है, तो और ज्यादा ऊर्जा के साथ अब तो युवा जोश और ज्यादा मिल गया। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतर मार्गदर्शन के साथ, बेहतर युवा जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आने वाले चुनावों में मैं मानता हूं विपक्षियों को धराशायी करेगी। यह साल हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर हम बात करें तो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो पुडुचेरी, चलिए हमारी एनडीए की सरकार है, तो मैं मानता हूं कि हां, नई ऊर्जा के साथ हम नए साल में आ रहे हैं, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आ रहे हैं, जनता के विश्वास के साथ आ रहे हैं, और हां, ये मानते हुए आ रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र था जब हम नहीं थे, है जब हम हैं सरकार में,
और जब हम आगे भी रहेंगे तब भी लोकतंत्र रहेगा। हमें आपसे कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, मेहनत करेंगे और बेहतर करेंगे, रोएंगे नहीं इनकी तरह कभी भी। अच्छा भाई सतीश केसरी साहब, सेकंड हाँ, में लेना ओके, था। ओके। मैं सबीर दत्त की नज्म पढ़ना चाहता था, मुझे याद नहीं है तो मैंने सर्च करके निकाली इस बीच कोई बात में। नहीं यार, वो जल्दी निकल नहीं पाई थी। पढ़िए पढ़िए इरशाद। कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, हाँ, जुर्म की रात बहुत जल्द ढलेगी अब तो, आग चूल्हों में हर एक रोज जलेगी अब तो, भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा, चैन की नींद हर एक हक शख्स यहाँ सोएगा, आंधी नफरत की चलेगी न कहीं अब के बरस, प्यार की फसल उगाएगी जमी अब के बरस, है यकी अब ना कोई शोर शराबा होगा, जुल्म होगा न कहीं खून खराबा होगा, ओस और धूप के सदमे न सहेगा कोई, अब मेरे देश में बेघर न रहेगा कोई, नए वादों का जो डाला है वो जाल अच्छा है, रहनुमाओं ने कहा है कि ये साल अच्छा है। वाह वाह, मुझे क्यों सर मैं ना तो ये कह रहा कि नहीं, ये इनके लिए किस लिखा वर्ष में गया, लहा- मैं तो नए साल में उम्मीद कर रहा हूँ। सर ये किस वर्ष में लिखा गया था ये बता ये देंगे जब तो कांग्रेस की संदर्भ- सरकार रही थी, हाँ, आप ये बस। कहना चाह रहे हैं तब लिखा नहीं, गया मैं था। नहीं कहना चाह मैं रहा तो पार्टी में बांट ही नहीं रहा, मैं तो एक अच्छी नज्म है और नए साल के लिए है तो मैंने वो पढ़ दी। मतलब ये नज़म जो है वो हर सरकार पर फिट बैठ सकती है, हर आप पर राजनीतिक भी आदमी फिट बैठ फिट सकती बैठती है, है। बीजेपी ये पर देश भी, के लिए कांग्रेस है, पर ये भी, सब पार्टियों पर के लिए फिट। नहीं है। हाँ ये देश के लिए है। हाँ, तो देश के लिए, पर और आप शायर और कवि जो होते हैं, आप इतना जिसे कहते हैं ना कि पेसिमिस्ट क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि देश गर्क में चला गया है, डूब गया है? इसको आपको लग रहा है? मेरा देश बहुत महान है, बहुत ऊपर जा रहा, बहुत तरक्की कर रहा है। 50 लाख मात्र करोड़ का कर्जा था जब मोदी जी आए थे, अब 2.5 लाख करोड़ का कर्जा, 250 लाख करोड़, हाँ, मात्र 50 लाख करोड़ कर्जा था देश के ऊपर जब मोदी जी आए थे। आज 250 लाख करोड़ का कर्जा है, बहुत तरक्की हो रही है। रुपया डॉलर की कीमत देखो कहां पहुंच गई। अरविंद वाजपेयी जी, अभी देश को वाकई बहुत बहुत आगे पहुंचना था, लेकिन अब तक जो 11 साल में पहुंचा है वो उन्होंने बता दिया कि कर्जा बढ़े चला जा रहा है, स्विस बैंक में खाते खुलते चले जा रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। हम वहीं बैठे हैं जहां शुरू किए थे। रुबिका जी, पहले आपको, दर्शकों को और पूरे देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी सर, आपको भी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, सोच का नजरिया है, निराशावादी होगे या आशावादी होगे, एक तो ये बात है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी अगर विरोधी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका ये धर्म है कि वो क्रिटिसाइज करे, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार की अचीवमेंट्स हैं या सरकार की जो अच्छाइयाँ हैं उनको भी उजागर करे। अभी भाटी साहब ने 10 मिनट बोला, लेकिन कहीं आपको दिखा कोई पॉजिटिव चीज़ दिखी? अब देखिए, हम क्या कहते हैं कि देश के सामने और सरकार के सामने जो चुनौतियाँ हैं, सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि विश्व शांति होनी चाहिए, पर्यावरण की समस्या को सॉल्व होना चाहिए, सामाजिक समरसता ज़्यादा बढ़नी चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। ये हम टारगेट कर रहे हैं और इसको अचीव करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का टारगेट क्या है कि 2047 में विश्व गुरु हमको बनना है। उसके साथ और क्या टारगेट है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। मतलब ये सोच का तरीका है।